नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवशंकर तिवारी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर्स बिगिंस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि 2022 में एक नई वैकेंसी आई है जो कि लेवल 2, 3, 4 एंड 5 से डिनोट करती है। दैट मीन्स कि 2, 3, 4 और 5 का जो अभी आप एग्जाम दे रहे हो एनटीपीसी का, उससे अलग ये नई भर्ती आई हुई है, 2022 में रिसेंट में आई है। तो इसके बारे में आपको जानना चाहिए कि भर्ती क्या है, किस चीज़ के लिए है, कैसे आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी यानी कि कौन कौन से लोग हैं, आपकी क्या क्राइटेरिया, एजुकेशन क्या होना चाहिए, है ना, किस फील्ड से आप बिलोंग करते हैं, इसके अलावा क्या एज होना चाहिए, ये एलिजिबिलिटी में आता है। और इसमें हम बताएंगे कि कौन कौन लोग हैं जो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसका लास्ट डेट देखिए 4 अगर देखा जाए 4/10/2022 है, यानी कि 4 अक्टूबर, है ना, 4 अक्टूबर 2022 तक ये पूरा का पूरा रहेगा। आपके पास अभी टाइम है लगभग 20 से 25 दिन का। आप इसे अप्लाई कर सकते हो अगर आप एलिजिबल हो तो, ठीक है। तो ध्यान से पूरी वीडियो को देखिएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं यहाँ पे बताऊंगा और कैसे अप्लाई करेंगे वो सब कुछ यहाँ पे बताने वाला हूँ। और क्योंकि ये पोस्ट जो है लेवल 2, 3, 4, 5 की है, तो काफ़ी अच्छी सैलरी यहाँ पे है और काफ़ी अच्छा मौका है आपको यहाँ पर दोबारा से एक नई शुरुआत करने का इन चीज़ों में। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसमें आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, डायरेक्ट भर्ती प्रक्रिया है, वो भी आपको यहाँ पे समझना है। तो इसके लिए अगर आप डायरेक्टली इस नोटिफिकेशन नोटिस को पढ़ना चाहते हैं वेबसाइट पे जा करके, तो मैंने यहाँ पर ये वाला वेबसाइट दिया हुआ है, इस पे जाइए और डायरेक्ट आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। www.rrcwr.com, है ना। वेस्टर्न रेलवे के द्वारा ये रिक्रूटमेंट सेल जो है रेलवे का, उसके द्वारा इसे लाया गया है, इसे रिलीज किया गया है और आप इसे अगर एलिजिबल हैं तो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी को इस वीडियो को शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे जरूर लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दिए ताकि रेलवे की जो भी अपडेट्स हैं वो आपको लगातार यहाँ पे मिलती रहे। चलिए मैं उस वीडियो को ओपन करता हूँ जो मैंने अब डाउनलोड किया था। देखिए ये पीडीएफ है, रेलवे की वेबसाइट से मैंने डाउनलोड किया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे वेस्टर्न रेलवे के द्वारा ये जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है इसको स्टार्ट किया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हो www.rrcwr.com पे जा करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। आपको जानना है कि ये जो नोटिफिकेशन नंबर यहाँ पे दिया गया है RRCWR 2 2022, ये जो डेट है ना 30 अगस्त 2022 को ये नोटिफिकेशन आया था। जबकि इसका जो ओपनिंग जो टाइम था 5 सितंबर से ओपनिंग हो चुका है ना। तो ऑलरेडी थोड़ा सा लेट हो चुके हैं। बट आपको अगर नहीं पता है तो अभी आपको समझना होगा कि आपके पास अभी टाइम है, 4 अक्टूबर तक आप इसे भर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, चलिए हम उसको देखते हैं। तो इसमें क्या लिखा गया है कि प्लीज रीड ऑल द इंस्ट्रक्शन, है ना, केयरफुली रीड करने की बात कही गई, ये सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। और यहाँ पे बताया गया है कि कैंडिडेट आर एडवाइज टू विजिट द वेबसाइट फ्रिक्वेंटली और रेगुलर अपडेट्स, है ना। तो लगातार आपको अपडेट के लिए यहाँ पर वेबसाइट फ्रिक्वेंटली विजिट करना होता है, बट उसकी टेंशन आप छोड़ दीजिए। कोई भी नोटिफिकेशन होती है तो हम यहाँ पे जरूर लेकर के आते हैं। तो आप हमारे साथ अगर जुड़े हुए रहेंगे तो आपको सारे के सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलती रहेंगी। दूसरी बात जो लिखी गई है कि आपको यहाँ पर अप्लीकेशन मच बिफोर क्लोजिंग डेट, है ना, बोला जा रहा है कि आप जो है ना जितना जल्दी से जल्दी हो सके क्लोजिंग डेट से पहले आप अप्लीकेशन भर लें, क्योंकि हो सकता है लास्ट में काफी रश होने की वजह से यहाँ पे सर्वर फेलियर का इशू आने लग जाए। तो इस वजह से आपको लास्ट डेट का वेट नहीं करना चाहिए बल्कि फॉर्म फिलअप कर देना चाहिए। आगे देखते हैं, यहाँ पे लिखा गया इन केस द कैंडिडेट डज नॉट हैव वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी ही शुड क्रिएट हिज और हिल ईमेल आईडी बिफोर अप्लाइंग। तो देखो आपके पास अगर ईमेल आईडी वगैरह नहीं है तो आप इसे बना लीजिए, क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा जरूरत होती है। जो भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होते हैं या तो आपके मोबाइल नंबर पे या फिर आपके ईमेल आईडी पे सेंड किए जाते हैं। तो ये जरूरी होता है कि आप अपना ईमेल आईडी, एक फ्रेश ईमेल आईडी जिसका पासवर्ड आप कहीं पे लिख लीजिए और उसे हमेशा ओपनिंग कर सके, आपका एक्सेस मिलता रहे, वैसा व्यवस्था होनी चाहिए। अब आगे लिखा गया एप्लीकेशन आर इनवाइटेड ओनली फ्रॉम एलिजिबल स्पोर्ट्स पर्सन, है ना। ये भी आपको एक ध्यान में रखना होगा कि ये जो जितनी पोस्ट है ना 2022 की जो पोस्ट आई हुई है, जो रिक्रूटमेंट आया हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, स्पोर्ट्स पर्सन के लिए है। और अप ऑफ 21 GR पोस्ट इन फॉलोइंग इन डिसिप्लिन, है ना। तो डिसिप्लिन कौन कौन से डिसिप्लिन में आपकी पोस्ट मतलब वैकेंसीज है ना, इन सभी चीजों के बारे में आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया गया है। तो कुल मिलाकर आपको पहली बात तो ये जानना है कि ये इन्फॉर्मेशन जो है वो स्पोर्ट्स कोटा के स्टूडेंट के लिए है। दूसरी बात क्या लिखी गई है, देयर इज नो रिजर्वेशन फॉर SC ST एंड OBC। तो यहाँ पर किसी भी तरह कोई रिजर्वेशन नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी आपको रिजर्वेशन स्पोर्ट्स कोटा की तरफ से मिल चुका है। अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि यहाँ पर जो पे लेवल्स हैं, जैसे कि मैंने बताया कि 2, 3, 4, 5 पे लेवल से यहाँ पे आए हुए हैं। तो इसमें देखिए जो पोस्ट है ना, 5 पोस्ट यहाँ पर है, 5 पोस्ट जो कि लेवल 4 और 5 को मिला करके हैं। और आपको पता है कि लेवल 4 और 5 की जो पोस्ट होती है उसमें जो पे लेवल यहाँ पे दिया गया है 29,200 से 92,301,
और दूसरा दिया है 25,500 से, मतलब लेवल 4 की जो है ना वो 25,500 से लेकर के 81,100 तक है। और लेवल 5 में अगर आपका होता है तो उसमें आपका पे लेवल जो होगा वो 29,200 से 92,300 तक रहेगा। ठीक है, अब कौन कौन सी पोस्ट है, क्या कैटेगरी है ना, कितने नंबर ऑफ पोस्ट है वो आपको देखना होगा। अगर आप इन सभी कैटेगरीज में बिलोंग करते हैं, आप एलिजिबल हैं, तो डेफिनेटली आप फॉर्म भरिए। काफी सुनहरा मौका है, क्योंकि यहाँ पर एग्जाम भी नहीं कराएंगे ये लोग। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दिया गया रेसलिंग, है ना, रेसलिंग जो मेन होते हैं फ्री स्टाइल में यहाँ पर दिया गया है। उनकी कैटेगरी क्या होनी चाहिए, अगर आप किसी कैटेगरी में आपने रेसलिंग की है, जैसे कि 61 किलोग्राम, 65 किलोग्राम, 70 किलोग्राम, 86 किलोग्राम, 92 किलोग्राम, तो आप यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी क्या एलिजिबिलिटी है वो भी हम बताएंगे, लेकिन पहले बात यह है कि इतने किलोग्राम की कैटेगरी में आपके लिए एक पोस्ट है। इसके अलावा शूटिंग में मेन चाहे वुमेन हो उनके लिए एक पोस्ट यहाँ पे दी गई है, चाहे वो एयर पिस्टल, स्कोर्ट पिस्टल, राइफल शूटिंग, है ना, राइफल शूटिंग प्रोन, ये सब कैटेगरीज में आप यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसके अलावा कबड्डी अगर आप खेलते हैं तो वहां पे ऑलराउंडर के लिए यहाँ पर वैकेंसी आई हुई है रेलवे की तरफ से। देखिए रेलवे में जो स्पोर्ट्स का कोटा होता है ना, वो स्पोर्ट्स के लिए काफी अच्छा होता है। आपने किसी भी इवेंट में अगर आपने नेशनल लेवल पे खेला है तो रेलवे आपको एक अच्छा मौका देती है यहाँ पर रेलवे में जॉब करने के लिए। इससे क्या होता है कि आपका स्पोर्ट्स भी चलता रहता है और साथ में आप एक अच्छा डेजिग्नेशन भी यहाँ पर प्राप्त कर पाते हो, जिसकी वजह से आपकी काफी फाइनेंशियल स्थिति जो होती है काफी ठीक ठाक हो जाती है। ठीक है, तो जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन है डेफिनेटली आप इसको देखें और पूरे प्रोसेस को समझे, लास्ट तक देखिएगा, सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और कैसे फॉर्म फिलअप करना है वो सब कुछ यहाँ पे बताएंगे। आगे जो दिया गया हॉकी, हॉकी में क्या है, फॉरवर्ड, मिडफील्डर, डिफेंडर, गोलकीपर, इनकी पोस्ट है। कुल मिलाकर के सिर्फ 2 पोस्ट यहाँ पे है, तो ऐसे मिलाकर के कुल यहाँ पर लेवल 4 और 5 से कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है, तो 5 है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। यहाँ पर 16 पोस्ट दिए गए हैं लेवल 2 और 3 में, है ना। तो लेवल 2 के लिए जो है 19,900 से 63,200 यहाँ पे मैट्रिक्स है। वहीं लेवल 3 की बात करें तो 21,700 से लेकर के 69,100 तक का है। अब इसमें कई सारे कैटेगरीज हैं, इन सभी कैटेगरीज में से किसी में भी आप एक बिलोंग करते हो तो आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। आप देख लीजिए कि यहाँ पर क्या है कि वेट लिफ्टिंग में 81 किलोग्राम, 79, 96 और 102 किलोग्राम भार वर्ग में आप बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पर आपके लिए 2 पोस्ट है। इस तरीके से पावर लिफ्टिंग में 66 किलोग्राम और 105 किलोग्राम भार वर्ग में एक पोस्ट है। पावर लिफ्टिंग वुमेन में यहाँ पर 63 किलोग्राम प्लस 84 किलोग्राम में यहाँ पर एक पोस्ट है। उस तरीके से रेसलिंग में मेल के लिए यहाँ पर फ्री स्टाइल में 61 किलोग्राम, 65 किलोग्राम, 70 किलोग्राम, 86 किलोग्राम, 92 किलोग्राम की वैकेंसी में एक पोस्ट यहाँ पे दिया गया है। वही शूटिंग में आप देखिए कि एयर पिस्टल, स्पोर्ट पिस्टल, राइफल शूटिंग, है ना, राइफल शूटिंग प्रोन, इन सब में भी यहाँ पर एक पोस्ट दिए गए हैं। तो ये पूरी की पूरी जो है ना, ये लेवल 2 या फिर लेवल 3 की वैकेंसी है। इसके अलावा कबड्डी में बात करें तो ऑलराउंडर यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। कबड्डी वुमेन में भी ऑलराउंडर की जरूरत है, वुमेन वाले में 2 पोस्ट यहाँ पे दिया गया है। इसके अलावा हॉकी में आप देख लीजिए फॉरवर्ड, मिडफील्डर, डिफेंडर, गोलकीपर के लिए यहाँ पे एक पोस्ट बची हुई है। जिम्नास्ट के लिए ऑलराउंडर जो है उनके लिए 2 पोस्ट यहाँ पे है। इसके अलावा क्रिकेट में भी यहाँ पर आपको वैकेंसी आई है, एक विकेट कीपर, फास्ट बॉलर, ऑलराउंडर, यानी कि रेलवे की तरफ से जो प्लेयर्स होते हैं क्रिकेट के लिए उनकी भी वैकेंसी यहाँ पे आई हुई है और इसमें कुल 2 वैकेंसी दी गई हैं। क्रिकेट वुमेन में भी यहाँ पर विकेट कीपर, बैट्समैन, ऑलराउंडर की जरूरत है और इनके लिए एक पोस्ट यहाँ पे खाली है। इस तरीके से बॉल बैडमिंटन में भी यहाँ पर बैक और फ्रंट कम सेंटर के लिए एक पोस्ट खाली है और कुल मिलाकर के यहाँ पे 16 पोस्ट यहाँ पे हो गई है। तो अगर देखिए आप स्पोर्ट्स कोटा से बिलोंग करते हो आपके पास बहुत अच्छा मौका है। स्पोर्ट्स कोटा के लोगों के लिए काफी आसान होता है रेलवे में जॉब पाना और रेलवे उन्हें काफी अच्छा अप्रिसिएशन भी देता है। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की कि कौन कौन से लोग एलिजिबल होंगे। आपके स्पोर्ट में अगर आप हैं तो किस फील्ड से आप बिलोंग करते हैं, क्या लेवल होना चाहिए आपका, वो सब कुछ। तो पहली बात देखिए कि अगर लेवल 4 और 5 के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपके यहाँ पे ग्रेजुएशन होना चाहिए। मतलब आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है तो आप लेवल 4 और 5 वाली वैकेंसीज को लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। वहीं लेवल 2 और 3 के लिए बात करें तो आपका 10+2 बस होना चाहिए और इसके अलावा इक्विवेलेंट कोई भी रिकॉग्निशन इंस्टीट्यूशन से आपने यहाँ पे डिग्री ली हुई है तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाएंगे। तो पहली बात हो गई कि लेवल 4 और 5 के लिए ग्रेजुएशन और लेवल 2 और 3 के लिए 12th पास का जरूरत है। अब आगे बात करते हैं, आगे क्या लिखा गया कि जो कैंडिडेट लिखा है कैंडिडेट पोजिंग हायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। देखिए मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पे दी जाती है, मतलब 12th पास है तो आप 2 3 में भर सकते हैं, लेकिन 12th से अधिक अभी आपने पढ़ाई की है, ग्रेजुएशन किया है, एमबीए किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, तो भी आप 2 और 3 दोनों ही पोस्ट को और इसके अलावा 4 और 5 को भी फिलअप कर सकते हैं। तो मिनिमम यहाँ पे होना चाहिए, मिनिमम से ज्यादा कोई भी है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, भर सकते हो आप। इसके अलावा बोला गया कि अगर कोई पर्सन क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए यहाँ पे फॉर्म फिलअप करता है तो उनकी टाइपिंग भी कराई जाएगी। इसके अलावा इसके लिए उन्हें 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में और 25 वर्ड पर मिनट हिंदी में टाइपिंग देना होगा। ठीक है,
चलिए इसके अलावा देखते हैं स्पोर्ट्स अचीवमेंट। सबसे जरूरी चीज ये है कि अगर आप स्पोर्ट्स खेलते हैं तो स्पोर्ट्स में किस तरह का अचीवमेंट आपके पास होना चाहिए ताकि आप इस फॉर्म को फिलअप कर सके। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे दिया गया है कि ओनली दोज स्पोर्ट पर्सन हु हैव एक्वायर्ड द फॉलोइंग स्पोर्ट अचीवमेंट एलिजिबिलिटी नॉर्म्स इन चैंपियनशिप फॉर्म 1/4/2020 से लेकर के 30 अगस्त 2022 के बीच में आप एक्टिव रहे हैं और आपने कोई चैंपियनशिप में अपना यहाँ पे चैंपियनशिप अवार्ड जीता हुआ है तो आप यहाँ पर एलिजिबल होंगे। For validity of sport achievement, calculating day of the achievement event shall be taken into account. है ना, the specific position played in the particular discipline, if discipline should be mentioned in the online application. तो किस डिसिप्लिन में आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं, किस डिसिप्लिन में आपने क्वालिफाई किया था, है ना, वो सारा डिटेलमेंट आपको फिल करना होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए हर एक डिसिप्लिन को यहाँ पे दिए गए हैं क्या मिनिमम स्पोर्ट नॉर्म्स होना चाहिए आपके लिए। देखिए अगर लेवल 4 के लिए आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको अपनी कंट्री के लिए रिप्रेजेंट किया हो अगर आपने ओलंपिक गेम में, है ना, सिर्फ सर्व जीतने की बात नहीं की गई। लेवल 4 में अगर आप डालना चाहते हैं तो अगर आपने रिप्रेजेंट किया सिर्फ अपनी कंट्री को ओलंपिक गेम्स में, वो भी किस में, सीनियर कैटेगरीज में, क्योंकि ये ग्रेजुएशन की जॉब है तो सीनियर कैटेगरी तो ऑलरेडी हो जाएगी। तो आप यहाँ पे लेवल 4 के लिए जो पोस्ट है उसके लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। वहीं लेवल 5 की बात करें तो कम से कम थर्ड पोजीशन आपका होना चाहिए वर्ल्ड चैंपियन जूनियर यूथ सीनियर कैटेगरी में, या वर्ल्ड चैंपियनशिप में, या फिर एशियन गेम में, या फिर कॉमनवेल्थ गेम में, या फिर यूथ ओलंपिक चैंपियनशिप ट्रॉफी में। इन किसी भी इवेंट्स में अगर आपने थर्ड पोजीशन तक मिनिमम हासिल किया हुआ है तो आप यहाँ पे लेवल 5 के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। वहीं अगर हम लेवल 2 की बात करें तो देखिए यहाँ पर भी सिर्फ और सिर्फ रिप्रेजेंटेशन की बात की गई है कि आपने वर्ल्ड कप में, वर्ल्ड चैंपियनशिप में, एशियन गेम्स में, या फिर इसके अलावा कॉमनवेल्थ गेम में, यूथ ओलंपिक या फिर चैंपियनशिप ट्रॉफी में सिर्फ और सिर्फ आपने रिप्रेजेंटेशन भी किया है तो भी आप लेवल 2 के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, वहीं अगर हम लेवल 3 की बात करें तो देखिए लेवल 3 में कई सारे ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। तो लेवल 3 में अगर आप देखें तो यहाँ पर कम से कम थर्ड पोजीशन यहाँ पे होना चाहिए कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप गेम में, या फिर एशियन गेम चैंपियनशिप गेम में, साउथ एशियन फेडरेशन गेम्स में, यूएसआईसी में, इसके अलावा वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में। इस किसी भी कैटेगरीज में अगर आपने थर्ड पोजीशन हासिल किया है तो लेवल 3 की जितनी भी वैकेंसीज हैं आप उसके लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर जूनियर सीनियर यूथ जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में भी आपने थर्ड पोजीशन हासिल किया है, या फिर आपने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन में थर्ड पोजीशन हासिल किया है, इसके अलावा ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप जो स्पोर्ट्स होते हैं उसमें आपने अगर थर्ड पोजीशन हासिल किया है, या फिर फर्स्ट पोजीशन इन फेडरेशन कप चैंपियनशिप, तो इनमें से किसी में भी जो भी यहाँ पे कैटेगरीज लिखी गई हैं उसके अकॉर्डिंग आप क्वालिफाई करते हो तो आप लेवल 3 और 2 के लिए एलिजिबल मान लिए जाएंगे। तो ये तो मेन सबसे ज्यादा क्राइटेरिया था। आप अपने आप को चेक कर सकते हो कि आपके पास जो कैटेगरी है और आपने जो अचीवमेंट हासिल किया गया है क्या वो यहाँ पर मीट कर पाता है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे। इसके अलावा एडिशनल एक्सेप्टेबल स्पोर्ट्स अचीवमेंट एलिजिबिलिटी नॉर्म्स फॉर द सर्टेन डिसिप्लिन। अब यहाँ पे हॉकी और क्रिकेट के लिए कुछ अलग क्राइटेरिया दी गई हैं, उसे आपको समझना होगा। देखिए लिखा गया है फॉर रिक्रूटमेंट अगेंस्ट द पोस्ट हैविंग ग्रेड 1900 2000 इन अ पे दिस पार्टिसिपेशन इन इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स सीनियर जूनियर of 4 or more national and semi-finalists in the senior national championship may also be considered. इसके अलावा हॉकी इंडिया may be treated as the organization recognized national sports federation for the game। तो आपने हॉकी इंडिया की तरफ से भी खेला हुआ है तो भी आप हॉकी में अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा क्रिकेट वुमेन की बात करें तो देखिए यहाँ पर दिया गया है कि ऑल इंटरनेशनल लेवल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेन इंडिया सीनियर्स टीम इन द टेस्ट मैच और in a limited overs one day international match or in 20 T20 मैच shall also consider, है ना। तो चाहे आपने इंटरनेशनल लेवल पे खेला हो या फिर इंडिया को रिप्रेजेंट किया हो इंडियन सीनियर टीम में, इसके अलावा वनडे आपने मैच खेला हो, T20 खेला हो, इनमें से कोई भी मैच आपने खेला हो तो भी आपको यहाँ पर मौका दिया जाएगा। एट नेशनल लेवल फॉलोइंग स्पोर्ट अचीवमेंट इन 4 days 1 day लिमिटेड, है ना। ये सारे जो वनडे हो गया, 4 days हो गया, T20 हो गया, इन सब में आपने अगर किसी भी तरह का बीसीसीआई के द्वारा जो गेम्स कराए जाते हैं अगर उसमें भी आप इन्वॉल्व हैं तो भी आपको यहाँ पर कंसिडर कर लिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दी गई थी वुमेन की। और वहीं अगर हम मेन की बात करें तो मेन का भी वही दिया गया है कि मेन में जो है क्वार्टर फाइनलिस्ट आपका होना चाहिए, चाहे अंडर 25 हो चाहे अंडर 19 हो। ठीक है, इसके अलावा ऑल इंडिया इंटर स्टेट चैंपियनशिप में भी कंसिडर, ऑल इंडिया इंटर स्टेट चैंपियनशिप में आपने पार्टिसिपेशन किया है तो उसे भी यहाँ पर कंसिडर किया जाएगा। और पार्टिसिपेशन इन सीनियर अंडर 25 एंड अंडर 19 ऑल इंडिया सीनियर इंटर जोनल चैंपियनशिप में भी आपने अगर अच्छा पार्टिसिपेशन किया हुआ है तो भी आपको यहाँ पे मौका क्रिकेट में दिया जाएगा। तो ये सारी की सारी क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इसके अकॉर्डिंग आपको काफी ज्यादा फायदा मिलेगा अगर आप इन स्पोर्ट्स में इस तरह के एलिजिबल
हैं तो आप डेफिनेटली इस फॉर्म को फिलअप करिए और एक अच्छा मौका है आपके सामने, ठीक है। रेसलिंग की बात करें तो देखिए रेसलिंग के लिए यहाँ पे दिया गया है कि रिक्रूटमेंट ऑफ रेसलर शैल बी एज पर न्यू वेट कैटेगरी, है ना। तो वेट कैटेगरी में देखिए यहाँ पे न्यू वेट कैटेगरी है और यहाँ पे इक्विवेलेंट ओल्ड कैटेगरी फॉर रिक्रूटमेंट। तो लगभग यहाँ पे सब बराबर ही है, 65 65 70 70 86 86 92 किलोग्राम वाले में आपका जो पहले कैटेगरी था 86 और 97 हुआ करता था, जो कि 92 हो चुका है। तो बस इसी में चेंज आया हुआ है, ठीक है। अगर हम कबड्डी की बात करें, देखिए कबड्डी में क्या लिखा है, वेट फॉर मेन बिलो 85 किलोग्राम होना चाहिए और वुमेन का 75 किलोग्राम से कम होना चाहिए। तो ये जरूरी है, आपका वेट बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। मेन के लिए मैक्सिमम मैक्सिमम 85 दिया गया है, वुमेन का 75 दिया गया है। पावर लिफ्टिंग मेन और वुमेन के बारे में क्या लिखा गया है कि स्पोर्ट अचीवमेंट इन द इवेंट कैंडिडेट में बाय इंडियन पावर लिफ्टिंग फेडरेशन of its affiliated units 310 2020 will not be considered, ठीक है। तो पावर लिफ्टिंग में अगर आपका जो अचीवमेंट है 3/10/17 के बाद क्या है तो उसे आपको नहीं कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। ये चीज होगी। इसके अलावा जिमनास्ट हो गया, राइफल शूटिंग हो गया, इन सब में कई सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, उसे आपको देखना होगा। आप फॉर्म को जरूर डाउनलोड करिए इसको, ठीक है। इन्फॉर्मेशन काफी अच्छा है आपके लिए और आप इन चीजों को बारीकी से, जिस भी आप इवेंट में ऑलरेडी शामिल हैं, चैंपियनशिप में शामिल है, तो उसके बारे में आप इसको पढ़ सकते हैं। इसके अलावा सेकंड जो लिस्ट दी गई है बताएगा कि जूनियर नेशनल चैंपियनशिप रिकॉग्नाइज्ड बाय फॉर रिक्रूटमेंट अगेंस्ट द एडवर्टाइजमेंट। तो और इसके अलावा और क्या क्या एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे दिए गए हैं, तो देखिए बॉल बैडमिंटन है, रेसलिंग है, हॉकी है, जिम्नास्टिक है, कबड्डी है, फिर क्रिकेट है ना। तो अंडर 19 अंडर 20 जो भी ये वैकेंसीज आती हैं, कहाँ कहाँ पर होगा ये ट्रायल, उसके लिए यहाँ पे बताया गया है कि डिटेल ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड जूनियर नेशनल चैंपियनशिप, ठीक है। तो इन सभी चैंपियनशिप में आपको यहाँ पर मौका मिलने वाला है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे लिखा गया कि ऑल चैंपियनशिप शुड बी कंडक्टेड अंडर द एजीज of recognized international और नेशनल स्पोर्ट फेडरेशन also recognized by the रेलवे स्पोर्ट प्रमोशन बोर्ड, ठीक है। तो ये सारी जो आपका जो ट्रायल्स होने वाला है, एक बात आप ध्यान रखना कि इसमें प्रोसेस क्या होगा। तो आपको ट्रायल कराया जाएगा जिस भी आप फील्ड से बिलोंग करते हो, अगर उस ट्रायल में पास जाते हो तो डायरेक्टली आपको मेडिकल वगैरह करा करके पास करा दिया जाएगा। इसमें किसी भी तरह का कोई भी रिटन टेस्ट यहाँ पे नहीं कराया जाएगा। आगे लिखा है कैंडिडेट फॉर अपॉइंटमेंट द रेलवे सर्विस मस्ट बी, है ना। तो देखिए सिटीजन ऑफ इंडिया आपका होना चाहिए, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल है तो भी चलेगा, या फिर बंगाल के आप नागरिक हैं तो भी चलेगा। तिब्बतन रिफ्यूजीज हु केम ओवर द इंडिया बिफोर 1 जनवरी 1962, तो वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु हैज माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीका कंट्रीज और केन्या, उगांडा, इन सभी जगहों पे अगर कोई इंडियन पर्सन जो था वो चला गया था और बाद में वो आ गया था, तो उसे भी यहाँ पर अप्लाई करने का मौका दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें। अब एज लिमिट आप देख लीजिए, एज लिमिट कितनी होनी चाहिए। देखिए भाई, एज लिमिट जो है ना मिनिमम 18 और मैक्सिमम 25 साल आपका यहाँ पे होना चाहिए। मतलब 1/1/2023 के बाद का नहीं होना चाहिए और 1/1/2005 से पहले का नहीं होना चाहिए। किसी भी तरह का एज रिलैक्सेशन आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं एज को लेकर के। जो भी आपका एज होगा वो 10th क्लास के ऊपर जो मार्कशीट में दिया गया रहता है वही एलिजिबल माना जाता है। एग्जामिनेशन फी की बात करें तो देखिए जो भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो आपको 500 रुपए देने होंगे, ठीक है। और अगर आप SC ST और एक सर्विसमैन वुमेन और माइनॉरिटीज कम्युनिटी से बिलोंग करते हो तो आपको यहाँ पे 250 रुपए का पेमेंट करना होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं फ्री एग्जामिनेशन। क्या किसी को फी में छूट मिलेगा, तो जो EBC कैटेगरी के जो लोग होते हैं ना, जिनकी इकोनॉमिकल फाइनेंशियल इनकम 50,000 पर एनम से कम होती है, ऐसे लोगों को फी में छूट यहाँ पे दिया जाता है, ठीक है। चलिए तो ये सारी बातें हैं, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है जो मैंने आपको यहाँ पे दिखा दी। अब आपको देखना है रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या होता है, कैसे आपको रिक्रूटमेंट दिया जाएगा। तो पहले तो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म डालना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पे दिया गया है कम्युनिटी सर्टिफिकेट, फिर आपका टेस्ट होगा, ट्रायल होगा। इसके बाद आपका जो कम्युनिटी सर्टिफिकेट है, जिस भी स्पोर्ट्स कोटा से आप बिलोंग करते हो उसका सर्टिफिकेट आपको दिखाना होगा। इसके बाद आपके सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे चेक किए जाएंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट है। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो उस कैटेगरी का डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा और जो क्या दिया गया सिलेक्शन प्रोसेस में, तो देखिए पहली बात यहाँ पे लिखा गया है द रिक्रूटमेंट विल बी बेस्ड ऑन द ट्रायल्स एंड असेसमेंट ऑफ द स्पोर्ट अचीवमेंट, है ना। तो ट्रायल्स आपको कराए जाएंगे, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होगी वो चेक किया जाएगा। द कैंडिडेट हु आर फाउंड फिट इन ट्रायल्स ओनली विल बी कंसिडर्ड फॉर नेक्स्ट स्टेज, है ना। तो ट्रायल में आपको सबसे पहले पास होना। अब इसमें किस तरीके से पास की जाएंगे, तो देखिए क्या लिखा गया है कि फॉर गेम स्किल, फिजिकल फिटनेस, कोच ऑब्जर्वेशन ड्यूरिंग द ट्रायल्स, इसके लिए आपको मैक्सिमम 40 मार्क्स मिलेंगे। फिट कैंडिडेट जो होंगे उन्हें 25 और उससे ज्यादा दिए जा सकते हैं। अगर 25 से कम नंबर आपको मिलता है तो आप यहाँ पे फेल कर जाओगे, ठीक है, आप फिट नहीं माने जाओगे। तो मैक्सिमम 40 मार्क्स है और उसमें से आपको 25 मार्क्स कम से कम गेन करना होगा
तभी आप आगे के प्रोसेस में जा सकते हैं। इसके बाद लिखा गया कि फॉर असेसमेंट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स असेसमेंट एज पर नॉर्म्स 50 मार्क्स का है, और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए आपको 10 मार्क्स यहाँ पे दिए जाएंगे। तो कुल मिलाकर के 50, 10, 60 और वहाँ पे 40, 100 मार्क्स का ये पूरा पूरा है, जिसमें से फर्स्ट स्टेप में आपको 25 मार्क्स लाना कंपलसरी होता है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा एजुकेशन प्रोसेस हो गया। इसके बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पर पे लेवल जो है वो 4 और 5 में अगर आप जाना चाहते हैं तो कम से कम आपको 70 मार्क्स 100 में से गेन करने होंगे। 100 में से 70 मार्क्स ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है कि इतने मार्क्स पे ही हो पाएगा। तो अगर आप 100 में से 70 मार्क्स लेकर आते हैं, पे लेवल 4 और 5 में आपका होगा। इस तरीके से अगर कम से कम 65 आपको लेकर के आना होगा, तभी आप लेवल 2 और 3 में क्वालिफाई कर पाएंगे। तो ये आप अच्छे से देख लीजिए, कहीं ना कहीं इसमें अगर दिक्कत होती है, काफी हाई एक तरीके से लग रहा है, लेकिन बहुत आसान है अगर आपने स्पोर्ट में अच्छे अचीवमेंट किया हुआ है। ठीक है, तो ये सारी बातें लिखी गई हैं। अब आगे की जो चीजें हैं उसमें ये दिया गया है, ई कॉल लेटर्स आपको जनरेट करके दिया जाएगा, जिस डेट में वहां पर जाना होगा। ठीक है, और टाइम ऑफ फिलिंग में आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट जो भी हैं आपसे रिलेटेड, आपकी कैटेगरी से, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ऑनलाइन अपलोड करने होंगे। उसके लिए आपको स्कैन करना होगा अपने फोटोग्राफ्स, है ना, और वो भी आपको रिसेंट का होना चाहिए। ठीक है, उसे डालना होगा। इसके अलावा सिग्नेचर जो है वो आपको फॉर्म फिलअप करते वक्त डालना होगा, इसलिए ये सारे डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके आप रख लीजिए। ठीक है, तो ये बातें सारी बातें हैं। तो मेरे ख्याल से मैंने लगभग लगभग सारी चीजें आपको यहाँ पे बता दी हैं, और जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है, अगर आपको अच्छा लग रहा है इन्फॉर्मेशन, तो डेफिनेटली आप इसको लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, ताकि जो भी रेलवे से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होते हैं वो आपको मैं यहाँ पर लेकर के आता रहूंगा। तो कहीं ना कहीं ये सारा कंप्लीट मैंने प्रोसेस आपको बता दिया है ना। आपको जाना है बस इस वाले वेबसाइट पे जाइए, वहां पर अप्लाई करने के लिए ऑप्शन आएगा, उस पर अप्लाई पे क्लिक करिए। जो भी डिटेल्स आपसे पूछा जा रहा है वो सारे डिटेल को आप फिल करिए, और अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आप यहाँ पे अपलोड कर दीजिए स्कैन करने के बाद। तो आज के लिए रखते हैं इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।